आप सभी माता भाई बहनों को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम लक्ष्मी पूजन करेंगे बहुत ही सरल विधि से और वैदिक विधि से। देर ना करते हुए सीधे पूजा की सामग्री को एकत्रित करते हैं, क्योंकि बिना इसके पूजा नहीं होगी। तो हमें पूजा की सामग्री क्या चाहिए? हमें एक चौकी चाहिए, लाल सूती कपड़ा चाहिए, श्री लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, श्री राम दरबार की प्रतिमा चाहिए, रोली मोली चावल दुर्वा, और फल में हमें अनार चाहिए। प्रसाद में देसी खांड का लड्डू, खील बतासे, जलेबी और चावल की खीर चाहिए। पुष्प में हमें कमल, गुड़हल और गुलाब के फूल की माला चाहिए। 3 चुन्नी, पंचामृत चाहिए, दूध दही शहद का, एक नारियल चाहिए, एक मिट्टी का छोटा कलश चाहिए, 22 आम के पत्ते, 14 छोटे दीपक, 2 बड़े दीपक, तिल का तेल और एक चांदी का सिक्का चाहिए। यदि नहीं हो तो कोई बात भी नहीं है। साथ में हमें गंगा जल चाहिए। बस इतनी सामग्री चाहिए। अब देर ना करते हुए सीधे चलते हैं। सरल पूजा विधि क्या है? सबसे पहले हमें चौकी स्थापित करनी है। चौकी के ऊपर वस्त्र स्थापित करना है और वस्त्र के ऊपर श्री लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, श्री राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करनी है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कलश के गले पे हमें कलावा बांध देना है, उसमें गंगा जल भर देना है और हाथ में जरा से चावल लेने हैं, चौकी पे रखने हैं, उसके ऊपर कलश स्थापित कर देना है। इसके बाद में नारियल पे हमें एक चुन्नी बांधनी है। कलश के मुख पे 11 हमें आम के पत्ते लगाने हैं और नारियल को कलश के मुख पे स्थापित कर देना है और कलश पे सातिया बना देना है। फिर इसके बाद में क्या करना है? जो 11 आम के पत्ते बचे हैं उन्हें हमें मुख्य द्वार पे बांध देना है, बंदरवार बना देना है, जिससे श्री राम जी और श्री लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पर आए और पधारे। इसके बाद में क्या करना है? अपने लिए आसन बिछाना है, उल्टे हाथ में गंगा जल रखना है, सीधे हाथ से अपने ऊपर छिड़कना है, खुद को पवित्र करना है और इन सभी के चरणों में प्रणाम करना है। बोली लक्ष्मी मैया की जय, बोले श्री राम दरबार की जय, बोले श्री गणेश भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। फिर इसके बाद में सबसे पहले हमें स्नान करवाना है, जल लेना है, हाथ में छिड़कना है इनके ऊपर, फिर सूती वस्त्र लेकर के इनकी प्रतिमा को पोंछना है और प्रतिमा को स्थापित करना है। अब यदि आपके पास में चांदी का सिक्का है तो एक कटोरी में चांदी के सिक्के को स्थापित करना है और पंचामृत से स्नान करवाना है। और यदि चांदी का सिक्का नहीं है तो मैया के निमित्त एक कटोरी में थोड़ा सा पंचामृत अर्पित कर देना है। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाना है चांदी के सिक्के को और पोंछ करके सूती कपड़े से फिर चौकी पे स्थापित कर देना है। चांदी का सिक्का नहीं है तो हाथ में जल लेकर के शुद्ध जल से कटोरी में जल छिड़कना है और मैया को प्रणाम करना है। भाव ये रखना है हमने मैया को स्नान करवाया है, श्री लक्ष्मी गणेश को स्नान करवाया है। फिर इसके बाद में हाथ में मूली लेनी है, कलावा लेना है, उंगली में ऐसे लपेटना है और तोड़ना है। सबके ऊपर अर्पित करना है, श्री कलश के ऊपर भी अर्पित करना है। फिर इसके बाद में श्री सीता मैया को चुंदरी ओढ़ानी है, श्री लक्ष्मी माता जी को चुंदरी ओढ़ानी है। फिर इसके बाद में तिलक अर्पित करना है, सभी को तिलक लगाना है और कलश पे 9 टीका लगाने हैं। इसके बाद में अक्षत अर्पित करने हैं। अक्षत के बाद में पुष्प अर्पित करने हैं। अब पुष्प कैसे अर्पित करने हैं, ध्यान से सुनना। गणेश जी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाएंगे, लक्ष्मी माता जी पे कमल का पुष्प चढ़ाएंगे, सीता मैया जी पे कमल का पुष्प चढ़ाएंगे और श्री राम जी पे गुलाब के पुष्प चढ़ाएंगे और सभी पे गुलाब के पुष्पों की वर्षा करेंगे। फिर इसके बाद में दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक के बाद में इन सभी को धूपम दीपम दर्शयामि, धूप दीप दिखाएंगे।
फिर दीपक को स्थापित करेंगे, हाथ में जल लेंगे और हाथ धो लेंगे। फिर इसके बाद में प्रसाद अर्पित करना है। प्रसाद में देखो ध्यान से अब कैसे अर्पित करना है। गणेश भगवान को लड्डू अर्पित करेंगे और लक्ष्मी मैया को खीर अर्पित करेंगे, श्री राम जी को जलेबी अर्पित करेंगे और समस्त परिकर को खील और बताशे अर्पित करेंगे। इसके बाद में हाथ में जल लेंगे और हाथ धो लेंगे। फिर इसके बाद में दूर्वा लेनी है और श्री गणेश जी को अर्पित करनी है। फिर इसके बाद में सभी को फल अर्पित करने हैं, हाथ में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। अब 14 दीपक प्रज्वलित करने हैं। दीपक का जो मुख रहेगा वह पूर्व दिशा में रहेगा और जो बड़े दीपक हैं उसमें से एक मुख लक्ष्मी जी की तरफ और एक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद में हाथ में पुष्प लेने हैं और 108 बारी 108 नाम से सभी देवी देवताओं के ऊपर अर्पित करने हैं। किस प्रकार से? जैसे हाथ में पुष्प लिया, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। जब ये 108 बारी हो जाए फिर लक्ष्मी जी के ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः। फिर इसके बाद में श्री राम जी पे पुष्प अर्पित करेंगे महामंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसके बाद में क्या करना है, इन सभी की आरती करनी है। यदि आरती आती हो तो गाना, नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम हनुमते नमः। इस प्रकार से आरती करनी है। आरती के बाद में हाथ में जल लेना है, आरती की थाली पे से वारना है, अपने ऊपर छिड़कना है, समस्त परिवार के ऊपर छिड़कना है और 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। फिर हाथ में पुष्प लेने हैं और क्षमा याचना करनी है। कहना है, हे श्री गणेश भगवान, हे लक्ष्मी माता, हे श्री राम जी, हे श्री हनुमान जी महाराज, हे श्री सीता मैया, आप मेरे ऊपर कृपा बरसाओ। मैया मुझे ना मंत्र आते हैं, ना पूजा आती है, ना विधि आती है। जैसी भी पूजा बनी है मैया, अज्ञान स्वरूप चाहे मूर्खता स्वरूप, मैया अपना बच्चा समझ के क्षमा करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से फिर जय जयकार लगानी है। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। फिर इसके बाद में जल लेना है, पृथ्वी पर छिड़कना है, गोमुख बनाना है, जल लेना है, हाथों में आंख पे लगाना है और माथे पे लगाना है, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करना है। अब इसके बाद में जो 14 दीपक हैं उनका विभाजन करना है। 2 दीपक मंदिर के सामने रखने हैं, 2 दीपक रसोई के सामने रखने हैं, 2 दीपक स्नान घर के सामने, 2 दीपक तुलसी के सामने और 2 दीपक मुख्य द्वार के सामने रखने हैं। 2 दीपक ब्रह्म कोण में रखने हैं। आपके घर का जो सेंटर है ना बीचों बीच में, वहां ब्रह्म कोण होता है, वहां पे रखने हैं। 2 दीपक छत पे रखने हैं। 1 दीपक लक्ष्मी मैया जी के समक्ष रखना है और 1 दीपक कहां पे रखना है, दक्षिण दिशा में उसका मुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा में रखना है, यानी घर का दक्षिण का कॉर्नर होना चाहिए। फिर इसके बाद में सभी देवी देवता को प्रणाम करना है और रात्रि भर जागरण करना है। हो सके तो ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता विचरण करती है रात को और देखती है कि कौन जाग रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है, और जहां पे लक्ष्मी मैया का मन लगता है वहीं पर स्थापित हो जाती है और पूरे परिवार के ऊपर विशेष कृपा बरसाती है। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से पूजा की है, वैदिक विधि से पूजा की है। आप सभी को दीपावली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।